and praises be to Allah, the Lord of the universe, who gave us power and strength to do this. I would like also thanks to brother Noor Ahmed, Masharik, Saeed, Faizan, Nadia, Shuaib, Sabista, Ammar and all. Our topic was how to stay healthy and happy. हम कैसे हेल्थी और हैप्पी रह सकते हैं। ये दो अलग अलग टॉपिक है लेकिन दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर कोई इंसान हेल्थी है तो जाहिर बात है वो हैप्पी भी होगा, और अगर कोई इंसान खुश है यानी कि हैप्पी है तो वो हेल्थी भी होगा। आवर बॉडी एक्ट लाइक मिरर, विच एवर वी गिव टू अदर इट रिफ्लेक्ट बैक, यानी कि हमारी बॉडी जो है एक मिरर, एक आईने की तरह काम करती है। जैसे हम दूसरे के बारे में सोचेंगे वैसा ही हमारे ऊपर वो उसका रिफ्लेक्शन शो होता है। तो कुछ टिप्स हैं जो हमें खुश रहने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़, गिव ग्लेड टाइडिंग्स। इसका मतलब है कि हमेशा दूसरों को खुश रखें। आप दूसरों को खुशखबरी सुनाएं, उनको बुरी खबर ना सुनाएं, खुशखबरी सुनाएं दूसरों को डराएं ना आप। डू नॉट स्केयर पीपल अवे, दूसरों को डराएं ना किसी चीज़ से। चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करें, मेक थिंग्स ईजी। चीज़ों जितना आप कोशिश कर सकते हैं आसान करने की, किसी भी चीज़ को, जैसे आपका कोई काम है, आपकी स्टडी है, उसको जितना आप आसान कर सकते हैं उतना आसान कर लीजिए जितना पॉसिबल है, ठीक है। चीज़ों को मुश्किल ना बनाएं। और ऑप्टिमिज्म, एक अच्छी उम्मीद रखें हमेशा। आप अपने काम में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और एक अच्छी उम्मीद रखें, और हमेशा पॉजिटिव रहें, कभी नेगेटिव मत सोचें। जितना हम नेगेटिव सोचेंगे उतना रिफ्लेक्शन हमारे माइंड में उसका पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें टेंशन, डिप्रेशन वगैरह होगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें। पॉजिटिव दूसरों के बारे में भी सोचना है और अपने लिए भी सोचना है, दोनों के लिए। अब इसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज को डॉक्टर एज एंटी डिप्रेशन भी कहते हैं। एक्सरसाइज से हमारी मसल टोन इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है और इंड्योरेंस इन्हेंस होता है। इसकी वजह से, हमारी एक्सरसाइज की वजह से, स्ट्रेंथ द हार्ट, फाइट डिप्रेशन एंड ऑल्सो अचीव सिग्निफिकेंट वेट लॉस। स्ट्रॉन्गर इज़ बेटर देन वीकर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप हमेशा। एरोबिक एक्सरसाइज फाइट हार्ट डिजीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज़। एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं आप, जो हार्ट डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए हेल्पफुल है। एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड फाइट बैक पेन, और जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एरोबिक एक्सरसाइज। इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा आप, मूवमेंट हेल्प द बॉडी गेट रीड ऑफ वेस्ट बॉडी इन ए वेरी नॉर्मल वे। जितना हम मूव करते हैं अपनी बॉडी को, जितना हम मूव कराएंगे उतना हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है बहुत ही ईजी वे में, और जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, पावरफुल मिलता है उसे। आप मूवमेंट के लिए हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं, रेसिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा स्विमिंग भी कर सकते हैं आप। अगर किसी को कंपेयर करना है तो अपने से नीचे वालों को कंपेयर करें, उसकी वजह से हमारे दिल में शुक्र पैदा होता है। अगर हम अपने ऊपर वालों से कंपेयर करेंगे तो उससे नाराज़गी पैदा होती है, नाशुक्री पैदा होती है। वेल्थ में और एजुकेशन के केस में अपने से ऊपर वालों को कंपेयर करना चाहिए, समझ रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो सकें। याद रखिएगा, जो भी खुशी होती है वो माइंड और हार्ट की खुशी से होती है, ना कि पैसों से खुशी होती है। ये साइकोलॉजिकल रीज़न है एक। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरी होती है, लेकिन वो फिर भी टेंशन में रहते हैं। और आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं मौजूद होती लेकिन वो खुश रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खुशी है वो माइंड और हार्ट है, जिसकी वजह से हमें सुकून और संतुष्टि मिलती है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को अगर कंपेयर करना है तो अपने से नीचे वालों को कंपेयर करें। अगर आप अपने से नीचे ऊपर वाले को कंपेयर करेंगे तो आप सोचेंगे कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास ज़्यादा माल है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, उसके पास ज़्यादा घर है। तो आपके अंदर अपने लिए फिर नाशुक्री पैदा होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें आप अपने अंदर, और स्ट्रॉन्ग विल पावर जनरेट करें। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, हैप्पीनेस के लिए। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि ये मैं कर सकता हूँ, और विल पावर होनी चाहिए आपको किसी काम को, किसी नया काम करने की चाहत, और एक डिज़ायर होनी चाहिए। सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। इसके साथ ही आप हमेशा नॉलेज एक्वायर करते रहें। आप इसकी परवाह ना करें कि अब हमारी एज ज़्यादा हो गई, अब हम कैसे नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहें, इसकी वजह से आपको हैप्पीनेस, खुशी महसूस होती रहेगी।
Our prophets also said, richness does not lie in the abundance of worldly goods, but richness is the richness of the soul, यानी कि हार्ट, जो रूह होती है, अगर वो खुश है तो इंसान खुश रहता है। किसी सामान से, पैसों से खुशी नहीं होती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रोज़ाना अपनी डेली रूटीन में करना है। सबसे पहली चीज़, हमें हमेशा एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने से हमें फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है, जो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो डिज़ायरेबल होता है किसी भी काम को एनर्जेटिक करने के लिए। अपना काम हमेशा हमें जल्दी करना चाहिए और हमें ओबेसिटी से, इनएडिक्वेट डाइट से, लेज़ीनेस से, वीकनेस से बचना चाहिए। इसके बाद है हमें रोज़ाना जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो वो जल्दी उठे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। अगर आप देर से उठते हैं, सपोज़ करिए आप 8 बजे उठते हैं और आप ये चाहते हैं कि 6 बजे उठना, तो आप एकदम से अपने रूटीन को चेंज ना करें। आप 5-5 मिनट अपने रूटीन में कम करते रहें। जैसे आज आप 8 बजे उठ रहे हैं तो कल आप 7:55 पर उठें, परसों आप 7:50 पर उठें, तो इसकी वजह से आपको आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आप 6 बजे उठने लगेंगे। ठीक है, तो आप ये कोशिश करें कि हम जल्दी उठें, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका ईटिंग स्लोली। एज यू नो, इट टेक आवर बॉडी 20 मिनट टू सेंड सिग्नल टू आवर ब्रेन। इट इज़ फुल स्लो ईटिंग विल हेल्प अस ईट लेस फूड एंड इम्प्रूव आवर डाइजेशन। यानी कि हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन के पास 20 मिनट तक सिग्नल पहुंचता है हमारे स्टमक से। तो जाहिर सी बात है, अगर हम धीरे धीरे खाएंगे खाना तो वो सिग्नल 20 मिनट में पहुंचेगा, तब ब्रेन को पता चलेगा कि फुल हो चुका है। अगर आप जल्दी खाएंगे तो ज़्यादा खाएंगे, अगर आप धीरे धीरे खाएंगे तो खाना कम खाएंगे। ठीक है, और खाना कम खाने से हम हेल्थी रहेंगे, खाना ज़्यादा खाने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद है ईटिंग लेस टू प्रिवेंट सिकनेस एंड डिजीज़। आपको 1/3 फूड के लिए जगह बचानी है। देखिए आपका स्टमक है, उसके आप 3 पार्ट करिए। 1/3 पार्ट फूड के लिए, 1/3 पार्ट जो आपका वाटर है, और 1/3 पार्ट जो आपकी एयर ब्रेथ करते हैं आप, उसके लिए। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि हमेशा हमें अपने घर वालों के साथ खाना चाहिए, अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर कोई मजबूरी है तो वो अलग बात है। अब साथ बैठकर खाने से क्या होगा, जो हमारा स्ट्रेस है रिड्यूस होता है, और इसको हेल्थी ईटिंग हैबिट्स में भी कहते हैं इसे। तो हमेशा अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए हमेशा। इसके बाद है वाटर। हमेशा याद रखना, आप अगर वाटर पी रहे हैं तो एक सांस में ना पिएं। आप कम से कम आप अपनी ब्रेथ को साइंटिफिकली ये भी प्रूव हो चुका है कि वाटर जो है उसको एक सांस में पूरा ना पिएं आप, बल्कि 2-3 बार में पिएं। साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि अगर आप एक साथ ज़्यादा पानी पी जाते हैं एक सांस के अंदर, तो जिसकी वजह से आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, और डिजीनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए कम पानी को जब भी पिएं तो कम से कम 2 या 3 सांस में पिएं। जब हम धीरे धीरे पानी पिएंगे तो वाटर जो एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद है जो हमारा ईटिंग टाइम है और जो हमारा पैटर्न है, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी हेल्थ के ऊपर। जो फास्टिंग करते हैं लोग, तो जिसकी वजह से हार्मोन लेवल बैलेंस रहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मेंटेन रहता है, और बहुत सारे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होते हैं। इसके बाद है लास्ट डेट्स, यानी कि खजूर की वजह से ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल मेंटेन रहता है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करता है। डेट्स ऑल्सो बूस्ट ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन इन आवर बॉडी एंड स्पीड अप लेबर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, जो चीज़ें हैं ये, इसको आप हमेशा ट्राई करें अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।